सैया दारू पिए माने कहनवा नीतीश जी, शराबबंदी की मांग करने वाली महिलाओं का विलाप सुनकर हिल उठेंगे आप। बिहार में शराबबंदी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि महिलाओं की मांग पर शराबबंदी की। अप्रैल 2016 में शराबबंदी होने के बाद महिलाएं भी खुश हो गई थीं। उन्हें लगा कि घरेलू हिंसा कम होगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी। जानकार कहते हैं कि कुछ मामलों में तो ऐसा हुआ, लेकिन शराबबंदी के बाद जहरीली शराब पीकर मरने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसे लेकर महिलाएं डर गईं। इस अहम खबर पर हम विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप महुआ न्यूज लाइव को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए महुआ न्यूज लाइव पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बिहार में शराबबंदी की। यह शराबबंदी किस काम की? शराबबंदी होने के बाद लोग चोरी छुपे शराब के रूप में जहर पीने लगे हैं। पहले पी कर आते थे, झगड़ा करते थे, अब पीने के बाद सीधे मर जा रहे हैं। तो इसका क्या फायदा? ये बयान है उन महिलाओं का जिनके पति छपरा में जहरीली शराब पीकर काल के गाल में समा चुके हैं। महिलाएं साफ कहती हैं कि पहले कम से कम पीकर मरते तो नहीं थे, अब तो हमारी दुनिया उजड़ जा रही है। छपरा जहरीली शराब कांड में 38 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जहरीली शराब कांड के बाद शराबबंदी के खिलाफ महिलाओं का यह बयान किसी एक महिला का नहीं है। बाकी महिलाओं की बात हम करेंगे। सबसे पहले कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं। 14 दिसंबर 2022 को छपरा में जहरीली शराब से मौत होने का सिलसिला शुरू होता है। 15 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आता है। वे कहते हैं कि शराबबंदी से बिहार को बहुत फायदा हो रहा है, इससे महिलाएं खुश हैं। सीएम एक बार फिर पुरानी बात दोहराते हैं कि महिलाओं के कहने पर ही शराबबंदी की थी। जानकार ये बताते हैं कि उस वक्त महिलाओं ने इसलिए शराबबंदी की मांग की और शराबबंदी के बाद खुश हो गईं क्योंकि उन्हें लगा कि शराब अब बिहार में पूरी तरह नहीं मिलेगा। राज्य में वर्ष 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया गया। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2016 में जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत हुई, 2017 में 8 लोगों की, 2018 में 9 लोगों की, 2019 में 9 लोगों की, 2020 में 6 लोगों की, 2021 में 90 लोगों की और 2022 में लगभग 100 लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर मौतें मुजफ्फरपुर, छपरा, बेतिया, बेगूसराय और गोपालगंज में हुई हैं। हालांकि इस आंकड़े को बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी कम बताते हैं। उनका कहना है कि बिहार में शराबबंदी के बाद जहरीली शराब पीने से 1000 लोगों की मौत हुई, 35,000 करोड़ रुपए की राजस्व क्षति और 6 साल में 4 लाख गरीब जेल भेजे गए हैं। जहरीली शराब से मौत के बाद नीतीश कुमार से शराबबंदी की मांग करने वाली महिलाएं अब शराब की दुकानें खोलने की मांग कर रही हैं। एनबीटी ऑनलाइन ने कुछ महिलाओं से बातचीत की। आरा के करमन टोला की रहने वाली पार्वती देवी कहती हैं कि शराबबंदी अच्छी बात है, लेकिन अब जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं। जिसके परिवार का कोई मर रहा है, उस पर क्या गुजर रही है, ये उसी परिवार को पता होगा। पहले शराब पीते थे, मरते नहीं थे। मुख्यमंत्री को इस पर सोचना चाहिए। भोजपुर जिले के आरा की गरीब और दलित महिलाएं मुख्यमंत्री से विलाप कर रही हैं। उनका कहना है कि जहरीली शराब से मौत काफी दुखद है। अवैध शराब का धंधा जारी है। गरीब लोग सस्ती शराब पीकर मर रहे हैं, अमीर लोग महंगी शराब पीकर बच निकलते हैं। शराबबंदी कानून में संशोधन कीजिए। वहां सर्वोदय नगर की रहने वाली संगीता कहती हैं कि इससे तो अच्छा पहले ही था कि लोग शराब पीकर आते थे और घर में सो जाते थे, अब तो सीधे पीकर मर जा रहे हैं। इसमें सरकारी तंत्र पूरी तरह दोषी है। बिहार में शराबबंदी कानून अच्छी तरह लागू नहीं हो पाया। सुषमा कहती हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म कर फिर से शराब को चालू करना चाहिए। जहरीली शराब पीने के कारण लोग मर रहे हैं। शराब चालू हो जाने के बाद मरने से बच जाएंगे। मुख्यमंत्री अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। बिहार में फिर से शराब को चालू कर देना चाहिए। वहीं आरा के बैंक कॉलोनी के रहने वाली मीरा देवी कहती हैं कि पूरे बिहार में हर इलाके में शराब मिल रही है। शराब जब चालू थी तो लोग इतनी संख्या में अपनी जान नहीं गंवाते थे। मुझे लगता है कि सरकार को शराब चालू कर देनी चाहिए।
रागिनी पांडे नाम की महिला कहती हैं कि अवैध शराब का कारोबार सभी जगहों पर चल रहा है, इससे कोई शहर अछूता नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए, लोग बेवजह मर रहे हैं। जहरीली शराब से लगातार हो रही मौत से ऊब चुकी महिलाओं की ओर से शराबबंदी खत्म करने की मांग उठने लगी है। महिलाओं की मांग का समर्थन करते हुए बिहार के बुद्धिजीवी वर्ग भी उनके समर्थन में आने लगे हैं। मुजफ्फरपुर के समाज सेवी और कवि डॉक्टर संजय पंकज कहते हैं कि देखिए, ये तो होना ही था। पियक्कड़ पति से महिलाएं तब भी त्रस्त होती थीं। दारूबंदी का अर्थ है कि पीने की लत से मुक्ति मिले। केवल भय, त्रास और कानून का डंडा ही नहीं, नैतिक रूप से भी लोगों को जागरूक करना चाहिए था, जो सरकार नहीं कर सकी। थाने से शराब कहीं से चली जाती है, ये इनको पता नहीं है। क्या प्रशासन को मालूम नहीं है कि ट्रक के ट्रक शराब कहां से आ रही है? घर घर में शराब का उत्पादन हो रहा है। उनके ऑफिसर भी पी रहे हैं, डॉक्टर भी पी रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर खत्म है, आए दिन हत्या हो रही है। शराब पीकर कोई आदमी हत्या करता है, ये तर्क नहीं दिया जा सकता है। डॉक्टर संजय पंकज गुस्से में कहते हैं कि हत्या करने वाला बिना शराब पिए भी कर सकता है। नीतीश कुमार अस्थिर मति वाले लोग हैं। कुछ महिलाओं ने कह दिया कि शराब बंद कीजिए, लेकिन आज जो सामूहिक मौत हो रही है, जब शराब बिकती थी उस समय तो इस तरह सामूहिक मौत नहीं हुई। कोई ऐसा गांव नहीं जहां दलित महिलाएं शराब बनाने में शामिल नहीं हैं। आपने ताड़ी प्रतिबंधित कर दिया, आज तक ताड़ी पीकर किसी ने किसी की हत्या कर दी हो, ऐसा सुनने में नहीं आया। डॉक्टर संजय पंकज कहते हैं कि आज जिस तरह पीड़ित महिलाएं विलाप कर रही हैं, उनकी पारिवारिक और सामाजिक क्षति हो रही है। महिलाओं के विलाप से अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। आज की तारीख में जितनी शराबबंदी करने के लिए महिलाएं नहीं कह रही थीं, उससे ज्यादा विधवा होने के बाद महिलाएं शराब शुरू करने की गुहार लगा रही हैं। किसी का भाई, पति और बेटा मर गया, शराब खुला होने पर सिर्फ पीने के बाद पत्नी को प्रताड़ित करता था, लेकिन बाप के विरोध में बेटा भी तो खड़ा होता था। समाज में पीने वालों को दंडित करने वाले लोग भी थे, लेकिन जो मर गया उसका परिवार तो खत्म हो गया। वहीं महिलाओं की ओर से शराब शुरू करने की मांग उठने पर जेडीयू के वरिष्ठ प्रवक्ता रहे नवल शर्मा कहते हैं कि शुरुआत में शराबबंदी का महिलाओं ने इसलिए स्वागत किया था क्योंकि उन्हें लगा था कि उनका पति अब शराब नहीं पिएगा। महिलाओं के साथ हुआ ठीक उसके उल्टा। शराबबंदी के बाद महिलाओं ने बड़ी आशा पाल ली थी। नीतीश कुमार को बढ़ चढ़कर इसके लिए वोट भी किया। महिलाओं को ये नहीं पता था कि शराबबंदी को लागू करने में नीतीश कुमार बड़े फेल्योर साबित होंगे। नवल शर्मा कहते हैं कि शराबबंदी का बिहार में जिस रूप में क्रियान्वयन हुआ, उससे महिलाओं का चूल्हा चौका और ज्यादा दबावग्रस्त हो गया। 2 देसी शराब ग्रामीण इलाके में 40 रुपए में मिलती थी, अब वो 150 रुपए में मिल रही है। नवल शर्मा महिलाओं की ओर से शराबबंदी कानून खत्म किए जाने की मांग का समर्थन करते हुए कहते हैं कि पीने वाला जो पहले पीता था आज भी पी रहा है। नवल शर्मा कहते हैं कि उन्हें एक भी ऐसा व्यक्ति पूरी सोसाइटी में नहीं मिला, खासकर ग्रामीण इलाके के मजदूर तबके में, जो पहले शराब पीता था और शराबबंदी के बाद शराब छोड़ दी हो। इसका सीधा इफेक्ट हो रहा है घरेलू महिलाओं पर, क्योंकि जो बोतल पहले 40 रुपए में आती थी वो अब 150 रुपए में मिल रही है। इसका सीधा खामियाजा महिलाओं के बजट पर पड़ रहा है। नीतीश कुमार सरकार की बैसाखी पर चलने वाली संस्थाओं जैसे एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट, आद्री वगैरह से सर्वे कराकर जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं कि बिहार में घरेलू हिंसा में कमी आई है, अपराध में कमी आई है। नवल शर्मा कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार में नैतिक बल है तो वे सरकारी संस्थाओं से सर्वे न कराकर वे किसी सेवानिवृत्त जज से इसका सर्वे कराएं, हकीकत सामने आ जाएगी। नीतीश कुमार अपराध में कमी की बात करते हैं और एनसीआरबी कुछ और ही कहता है। घरेलू हिंसा शराबबंदी लागू होने वाले साल में थोड़ी कम रही, उसके बाद तेजी से बढ़ गई। नवल शर्मा ने बातचीत में कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े नीतीश कुमार के दावों की पोल खोलते हैं। महिलाओं पर अत्याचार और अपराध पहले की तुलना में ज्यादा बढ़े हैं। अब महिलाओं के लिए शराबबंदी गले की फांस बन गई है। इस खबर के आखिर में आपसे एक बार फिर अपील है कि अगर आप महुआ न्यूज लाइव को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए महुआ न्यूज पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ न्यूज लाइव, दिल्ली।